दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ कि आप ओबीजी जो सब्जेक्ट अपना जो चल रहे हैं आप अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और नोट कर रहे होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आज अपन ओबीजी की 22वीं क्लास में डिस्कस करेंगे एपिजोटोमी या जिसे अपन कहते हैं पेरिनियोटोमी। एपिजोटोमी क्या होता है वो अपन करेंगे डिस्कस। सभी आप जानते हैं जहाँ पर ओटोमी आ जाए वो कहीं ना कहीं क्या आपको इंडिकेट करेगा ओपनिंग का, आर्टिफिशियली ओपनिंग का, यानी अपन ओपनिंग खुद बनाएंगे। ठीक है, जहाँ पर डेक्टोमी आ जाए, है ना, डेक्टोमी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो रिमूवल का आपको साइन कराएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन एपिजोटोमी होती क्या है। मेकिंग इंसिजन ऑन द पेरिनियम, पेरिनियम वाले जो एरिया पर क्या होता है वहाँ पर इंसिजन किया जाता है, इंसिजन बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रॉन्ज एपिजोटोम सीजर, है ना। यह सीजर कैसा दिखता है अभी अब आपको बताएंगे। इसके माध्यम से क्या होता है, कट लगाया जाता है। ठीक है, कॉल्ड एपिजोटोमी या पेरिनियोटोमी, यानी कि ब्राउन्स एपिजोटोमी सीजर द्वारा पेरिनियम एरिया पर एक इंसिजन बनाया जाता है डिलीवरी के दौरान। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एपिजियोटोमी या पेरिनियोटोमी। ठीक है, अब बिकॉज इट इज 2 डिग्री पेरिटोमी टीयर, ये मतलब टीयर को भी अपने 1, 2, 3, 4 डिग्री में बांटा है। ठीक है, ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री पेरिनियोटोमी टीयर है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ब्रॉन्ज एपिजियोटोम सीजर किस प्रकार दिखता है। अक्सर एग्जाम में इमेज बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, किस प्रकार दिखता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये है सीजर, ब्राउन्स एपिजियोटोम सीजर, इस प्रकार ये दिखती हैं। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा चित्र आ जाए तो आपको क्लिक करना है ये क्या है, ब्राउन्स एपिजियोटोम सीजर। ठीक है, इसकी सहायता से पेरिनियम एरिया पर इंसिजन मेकिंग किया जाता है और कौन सा टीयर लगाया जाता है, 2 डिग्री वाला इंसिजन लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार देखो डिग्री में अगर फर्स्ट डिग्री टीयर की बात करें तो फर्स्ट डिग्री टीयर के अंदर ओनली स्किन कट, सिर्फ स्किन पर ही कट लगाया जाता है। अगर सेकेंड डिग्री की अगर हम बात करें आउट ऑफ द स्किन एंड मसल्स, यानी जो मसल्स है और स्किन के बाहर क्या है कट लगाया जाता है। अपन बात करें 3 डिग्री टीयर की, इसमें क्या होगा, स्किन, मसल्स और रेक्टम के स्पिंचर भी आ जाएंगे। वहाँ पर क्या होगा, 3 डिग्री टीयर का इंसिजन मेकिंग किया जाएगा। अगर 4 डिग्री की अपन बात करते हैं तो इट कैन कॉज रेट्रोवेजाइनल फिस्टुला। अगर ये वाला टीयर लगाया जाता है तो क्या कॉज करेगा, 4 डिग्री वाला अगर टीयर लगाया जाता है तो रेट्रोवेजाइनल फिस्टुला कॉज करेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ए रूटीन प्रोसीजर, एपिजियोटोमी एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर डिलीवरी के अंदर हर कंडीशन में ये एपिजियोटोमी एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है। कुछ स्पेशल केसेस में या कुछ अलग केसेस में इसको डन किया जाता है, इट डन इन सम केसेस। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो ही डन किया जाता है। ठीक है, चलते अपन आगे। इंडिकेशन, है ना, इसके क्या क्या इंडिकेशन है, कौन कौन सी कंडीशन में ये कट लगाया जाता है। अपन बात करते हैं प्राइमरी ग्रेविडा फीमेल, यानी जो महिला प्रथम बार गर्भवती हुई है, जो महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई है, ठीक है, उनमें ये एपिजियोटोमी लगाया जाता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर भी एपिजियोटोमी लगाई जाती है। वैक्यूम डिलीवरी के अंदर भी इंसिजन लगाया जाता है और फोर्सेप्स डिलीवरी के अंदर भी एपिजियोटोमी लगाई जाती है। अब ये तो बात होगी नॉर्मल। अब अगर फीटल जो क्या हो, मैक्रोसोमिया हो ना, जिसका जो वेट है वो क्या हो, 4 kg हो, यानी नॉर्मल वेट से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हेवी होगा,
हैवी होगा तो वो इजीली बाहर नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, एपिजियोटोमी आपको लगानी पड़ेगी। मैक्रोसिपेली, जहाँ मैक्रो वर्ड आ जाए कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है आपको लार्ज का, है ना, मैक्रोसोमी और मैक्रोसिपेली। मैक्रोसिपेली ओसिपेली का मीन्स क्या हो गया, हेड, ठीक है, जो हेड है वो क्या होगा, मैक्रोसिपेली यानी बड़ा होगा, क्यों होगा, हाइड्रोसिपेलस एक डिसऑर्डर, इसकी वजह से क्या होगा, बच्चे का जो हेड है वो क्या होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में भी इंसिजन लगाया जाता है ताकि जो डिलीवरी है आराम से नॉर्मल हो सके। तो इन कंडीशन के अंदर क्या होता है, एपिजियोटोमी या पेरिनेटोमी की जाती है, ठीक है। बात करते हैं अपन पर्पज कि अपन क्यों लगाते हैं, आखिर अपन को क्या जरूरत पड़ी है। टू इंक्रीज द इंट्राओइटस वेजाइनल शेप टू नॉर्मल डिलीवरी, यानी जो वेजाइनल का जो शेप है, इंट्राओइटस शेप है, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसका जो नॉर्मल से इंक्रीज करने के लिए ये कट लगाए जाते हैं ताकि जो डिलीवरी क्या हो, नॉर्मल हो जाए, ठीक है। बात करें अगला पर्पज, टू प्रिवेंट कंप्लीट पेरिनियम टियर, है ना, 3 डिग्री जो टियर है उससे बचने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए एपिजियोटोमी की जाती है। देखो थर्ड में क्या होगा, अब 3rd डिग्री में क्या हो रहा है, स्किन, मसल और रेक्टम स्पिंचर भी क्या होगा, कट होगा। अपन नहीं चाहते हैं कि ये भी शामिल हो, अपन चाहते हैं 2 डिग्री यानी स्किन और मसल्स तक भी डिलीवरी हो जाए, ठीक है ना। अगर अपन नहीं लगेंगे फिर लास्ट में अपन को ये वाला करना पड़ेगा, यहाँ तक नहीं पहुँचना पड़े, इसलिए अपन को 2 डिग्री टियर लगाना है, ठीक है। बात करें अपन सूटेबल टाइम की कि इसका जो सूटेबल टाइम है वो क्या होगा, इन सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी की सेकेंड स्टेज के अंदर इसको डन किया जाता है। जस्ट बिफोर द क्राउनिंग, क्राउनिंग के जस्ट पहले, जो हेड है एंगेज होने के बाद क्राउनिंग करता है उससे जस्ट पहले। पेरिनेटोमी को 4 भागों में बांटा है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। इंसिजन स्टार्ट फ्रॉम मीडियल एंड स्ट्रेंथ 2.5 सेंटीमीटर लेटरली। देखो ये तो हो गया अपने वेजाइना वाला पार्ट, और ये जो पार्ट है वो हो गया एनएस वाला, ठीक है। अब ये जो बीच वाला जो पार्ट है वो हो गया अपने पेरिनियम एरिया, है ना। अब क्या करना है कि अपन को जो कट है वो कहाँ लगाना है, यहाँ से शुरू करना है और यहाँ से लेटरली होते हुए कितना लगाना है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीडियल टू स्ट्रेंथ लेटरली, यानी बेस से स्ट्रेट लेटरली कितना, 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक आपको क्या करना, कट लगवाना है। अब ये क्या है, अब ये जो पार्ट है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेरिनेटोमी, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। अब इसमें क्या, ब्लड लॉस इज मोर देन अदर, जो ब्लड लॉस है इसमें क्या होता है, मोर ज़्यादा होता है दूसरों के बजाय, ठीक है। पहला पार्ट ये हो गया। बात करते अपन दूसरे पार्ट की, मीडियन एपिजियोटोमी। मीडियन का मीन्स मीडियन, देखो इसमें क्या होता है, लेटरली में मीडियन लेटरली, इसमें क्या होता है, मीडियम से शुरू होकर लेटरली तक अपन इंसिजन लगा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया मीडियन यानी मीडियम से, ये हो गया अपने वेजाइना वाला पार्ट, ये हो गया एनएस वाला पार्ट, ठीक है, ये अपने पेरिनियम वाला पार्ट। यहाँ से शुरू करते हुए 2.5 सेंटीमीटर तक का आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट कट लगाना है, ठीक है। इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप एंड लेस ब्लड लॉस, लेस ब्लड लॉस। ये जो है सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, एपिजियोटोमी या पेरिनेटोमी का, और इसके अंदर जो ब्लड लॉस है वो भी क्या होता है, लेस होता है, किसके मुकाबले, पहले वाले के मुकाबले। थर्ड, लेटरली एपिजियोटोमी, यानी लेटरली एपिजियोटोमी। लेटरली जो है ये हो गया अपने वेजाइना वाला पार्ट, ये यहाँ पर हो गया एनएस वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या करना है, लेटरली आपको इतना करना है कि यहाँ से तो हो कितना हो 1.5, ठीक है, और यहाँ से कितना हो 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक आपको क्या करना है, कट लगाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लेटरली, क्योंकि मीडियन हो गया, मीडियम है नहीं, तो लेटरली आपको कट लगाना है, ठीक है। इंसिजन स्टार्ट फॉर कट अप टू 1
0.25 सेंटीमीटर देन लेटरली, ठीक है। ये हो गया लेटरली एपिजियोटोमी। इसमें आपको सेंटीमीटर याद रखना है बस। फिर अपन बात करते हैं जे शेप एपिजियोटोमी। फोर्थ टाइप है क्या, जे शेप, है ना, नाम में ही है इसका शेप, ठीक है। वेजिना वाला पार्ट हो गया यहाँ पर हो गया एनएस। तो जे शेप आपको यहाँ बनाना है, यहाँ कितना करना है 1.25 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आपको करना है कर्व कर देना है, ठीक है। इंसिजन स्टार्ट फोर्सेट कट अप टू 1.25 सेंटीमीटर एंड देन अदर लेटरली। सीधा स्ट्रेट कट लगाना है 1.25, फिर आपको क्या करना है लेटरली कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना जे शेप एपिजियोटोमी। फिर अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि आपने क्या क्या डिलीवर कराते समय कुछ कॉम्प्लिकेशन होगी, कुछ स्पेशल केसेस हो गए, फिर आपने क्या किया एपिजियोटोमी डन कर दी, फिर आपने डिलीवरी करा दी। फिर आपको मैनेजमेंट क्या करना है, एपिजियोटोमी डन अंडर द लोअर एनेस्थीसिया 1% लिग्नोकेन 10 ml, है ना। एपिजियोटोमी क्या करना आपको, ये हो गया अपने वेजिना वाला पार्ट, ये हो गया एनएस वाला पार्ट, ठीक है। इसके चारों ओर लोकल एनेस्थीसिया एल है, ठीक है, लगाना है कितना 10 ml 1% लिग्नोकेन 10 ml लगाना है। और क्या करना है आपको, लगाने के बाद 5 से 10 मिनट क्या करना आपको वेट करना है, ठीक है। इंसर्ट फिंगर इन वेजाइना एंड इवैल्यूएट देन मोल एंड इंसिजन। यानी क्या करना है कि 5-10 मिनट वेट करने के बाद आपको क्या करना है, फिंगर को इंसर्ट करना है और इवैल्यूएट करना है कि जहाँ पर आपको इंसिजन लगाना है उस जगह को आपको इवैल्यूएट करना है कि वो जगह है जो वो एनेस्थीसिया का प्रभाव उस पर हुआ ही नहीं हुआ वो, ठीक है, वो चेक करना आपको। वो करने के बाद आपको एपिजियोटोमी डन करनी है, फिर डिलीवरी करनी है। और आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या करनी है, सूचरिंग करनी है ना। सूचरिंग अब्जॉर्बल भी हो सकती है और नॉन अब्जॉर्बल भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, जनरल सपोर्ट और नर्सिंग केयर देनी है। किसको देनी है, गर्भवती महिलाएं जिसने अभी भी बेबी को क्या क्या है डिलीवर किया है, किसकी हेल्प से, एपिजियोटोमी की हेल्प से, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में एपिजियोटोमी के बारे में डिस्कस किया है। एपिजियोटोमी होती है क्या है उसके बारे में अपन डिस्कस किया है, ठीक है। अब इसमें जो याद रखने योग्य बातें हैं वो इसके जो 4 प्रकार हैं और कितने सेंटीमीटर कट लगाए जाते हैं। और जो मोस्ट कॉमन वाला जो है वो है मीडियम लेटरल टाइप है, जो मोस्ट कॉमन है। इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन के अंदर ब्लड भी क्या होगा, मोस्ट लॉस होगा, मोस्ट ज़्यादा लॉस होगा। अगर कम की बात कर रहे हैं कि कम किस में होगा, तो कम होगा मीडियम एपिजियोटोमी में, ठीक है। और देखो आपको इसमें क्या याद रख सकते हैं, ये सुटेबल टाइम एपिजियोटोमी का जो सबसे सुटेबल टाइम कौन सा है, वो है सेकेंड स्टेज ऑफ डिलीवरी और जस्ट बिफोर क्राउनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, क्राउनिंग के जस्ट पहले एपिजियोटोमी डन की जाती है, ठीक है। पर्पज हो गया अपने इंडिकेशन के, इन कंडीशन में अपन लगाएंगे एपिजियोटोमी। ये कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन है तो अपन एपिजियोटोमी नहीं लगाएंगे, सीधी बात है, ठीक है। ये टियर ऑफ डिग्री है, ठीक है ना। हमेशा आपको 2 डिग्री टियर ही लगाना है एपिजियोटोमी में, 3 और 4 लगाने नहीं है, ठीक है। ये होता है ब्रॉन्ज एपिजियोटोम वैक्यूम सीजर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने एपिजियोटोमी डिस्कस किया।